सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज निकलसन रोड पे जो अपना गोल्डन बैंक है उसमें फाइनेंस गोल्डन बैंक, उसमें जो आग लगी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या कैसे हुआ ये? देखिए शर्मा जी, आज मेरे पड़ोस में कोई भंडारा था, मैं वहाँ भी सेवा करके आके मैं ऑफिस में ही बैठा था। इतने में ही किसी सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया कि काकरान जी जल्दी आइए, यहाँ पड़ोस में बहुत धुआँ निकल रहा है। तो मैं सारा कुछ काम छोड़ के मैं तुरंत भागा, तो वहाँ पे बहुत ही भयावह स्थिति थी। मतलब अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से सांस लेना भी मुश्किल था, वायर सड़ रही थी। तो मैंने मौके पे तुरंत जेई मिस्टर सुनील कुमार हैं उनको कॉल की कि मैं आप फटाफट इमीडिएट आइए और लाइट के कनेक्शन को कट ऑफ कीजिए। उन्होंने इमीडिएट आए, लाइट कट किया, एज वेल एज मैंने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस सारे को सूचित कर दिया। मौके पे 2 गाड़ियां आ गई, लेकिन मुझे कहते हुए आपके चैनल के थ्रू से एक बड़ा वो हो रहा है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आई है रास्ते में उनको थोड़ी सी असुविधा यूं हुई कि लोगों ने गलत पार्किंग गाड़ी कर रखी थी। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को उतर के रिक्वेस्ट करके उनको वो गाड़ियां वहां से हटवानी पड़ी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि मेन बाजार में, मेन सड़कों पे गाड़ियां सड़क में मत खड़ा करें। दिवाली का टाइम है, मैं नहीं चाहता प्रभु जी सब पे कृपा बनाए, कोई अनहोनी हो तो वो गाड़ी वहां तक पहुंचने में दिक्कत आए। और फिर मौके पर 2 गाड़ियां आकर मैंने साथ लगकर, क्योंकि गोल्ड लोन का काम था, वहाँ हर चीज़ की सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी थी। पुलिस महकमा साथ रहा, उनके मैनेजर से बात करके उनके अंदर कैश वगैरह संभलवाया गया और एज सुन एज हमने आग पे तुरंत काबू पाया। टोटल सर कितना का नुकसान हुआ है? वैसे माल का नुकसान हुआ है, जान तो किसी की नहीं गई? नहीं, कोई हाथ जैसे हाथ? ही बता रही थी जो वहाँ की जो एम्प्लॉय थी, उन्होंने बताया कि जो उसका यूपीएस कंप्यूटर का होता है उसमें जो ब्लास्ट हुआ, एकदम शॉर्ट सर्किट हुआ। तो उन्होंने एक समझदारी वाली बात की कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो बाहर निकल आए। अगर वो अंदर रहते तो मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर नुकसान होता। उन्होंने समझदारी दिखाई, वो सब कुछ छोड़ के बाहर आ गए और मैं बाहर मौके पे खड़ा रहा, मैं मौके पे मौजूद था। इतनी बुरी तरह अंदर ब्लास्ट हो रहे थे, मतलब वायर में, कि एक तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। मैं भी अंदर गया, मेरी आवाज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हाल रहा होगा। तो लेकिन यह है कि जान माल, देखो आग लगी है तो कुछ ना कुछ तो इंटीरियर वगैरह खराब हुआ है। जान और माल ये दोनों बच गए हैं। जो इंटीरियर वगैरह है, जो डेकोरेशन वगैरह, इट विल बी रिकवरेबल, ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। माननीय प्रधानमंत्री मंत्री साहब को भी जैसे ही आपने सूचना दी या मिली तो तुरंत पहुँचे उसके लिए? आग उन्होंने कुछ कहा थोड़ा यहाँ देख? देखिए, मंत्री जी का इस आग लगने से पहले ही मेरे पास 1 डेढ़ घंटे पहले फोन आया हुआ था। वो हेयर कट लेना चाह रहे थे मेरे से। वो एक्चुअली मेरे पास ही, मेरी ही कृपा दृष्टि है, मैं उनको सेवाएं देता हूँ। तो 10 मिनट पहले उनका फोन आया, जिस टाइम ये एपिसोड चल रहा था उनके पीएसओ साहब का फोन आया कि मंत्री जी पहुंच रहे हैं। मैं कहा जी आ जाओ, बट यहाँ कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, माहौल खराब है, यहाँ आग लगी है। लेकिन मंत्री जी फिर भी आए और काफी दूर अपनी गाड़ी से, क्योंकि जाम लगा, उतर के पैदल आए और मौके पे उन्होंने सारा मौका भी देखा। मैं साथ ही था, उन्हें समझाया और उन्होंने बैठ के मेरे पार्लर में जो बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं उनको उन्होंने बात भी की। उनको बताया भी भाई इसको तुरंत संज्ञान लो। तो मौके पे लाइट जो थी, जो काटी गई थी, सुचारू रूप से चला दी गई थी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मंत्री जी का भी, और सबसे बड़ा शुक्र है प्रभु का कि बड़े नुकसान होने से हम बच गए। शिवाजी, राजनीति आने से पहले, पार्षद बनने से पहले आप समाज सेविक पहले थे। उसके लिए खासतौर पे चाहे वार्ड की समस्या हो, चाहे किसी पड़ोस की, मिनट में किसी का फ़ोन आता तो आप तुरंत चले जाते थे। उसके लिए इसका उदाहरण देखने को कई बार मिला, चाहे वो भंडारे का प्रोग्राम हो या कहीं भजन कीर्तन का हो, धार्मिक प्रोग्राम हो, सामाजिक प्रोग्राम हो, उसमें लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आपने इतने कम समय में अपनी अम्बाला कैंट में भी छवि बनाई है। आग जो लगी है, आग को लेके यहाँ पर अड़ोस पड़ोस का भी कुछ सहयोग वगैरह मिला? साथियों का कुछ आस पड़ोस के लोग आए? जैसे क्या आप कह रहे हैं विलम्ब हो गया, कोई गाड़ी लेट आई है फायर ब्रिगेड वाली, उससे पहले कुछ स्थानीय लोगों ने, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी इस काम को अंजाम देने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई मदद की? देखिए जी, मौका ऐसा होता है कि आग लगी है, हर किसी आदमी के मन में डर रहता है। मैं तो थैंक्स टू दैट फायर ब्रिगेड कर्मी, मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि वो कैसे एकदम से इतने, देखिए दे आर द प्रोफेशनल। मैं और आप प्रोफेशनल नहीं है, लोग प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ अपने इनको। आग जो फायर ब्रिगेड योद्धा हैं, उन्होंने तुरंत शीशा तोड़ करके वो सीधा ही अंदर बढ़ गए। मैं ऐसे जाबाजों को सल्यूट करता हूँ। देखो उनके बगैर कुछ नहीं है। और अब पीक सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो उनके ऊपर बस अब बंदूक उनके कंधे पे टंगी हुई है, दे शुड बी अलर्ट। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान उनको खूब तंदुरुस्ती दे, तरक्की दे, और मेरे अंदर जो जज्बे की भावना, जो सब ये सहयोग की और सेवा की भावना है,
परमात्मा ने मुझे इस रास्ते पे आके बढ़ा। सर आपने याद दिला दिया, दिवाली आ रही है, दिवाली पे लोग पटाखे जलाते हैं, बम जलाते हैं, जैसे भूस वगैरह पड़ा है, आगे कई अभी बड़ी फ्लोर मिल के पीछे भी आग लगी, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं अम्बाला कैंट में तो खैर होती रहती है। आज पहली बार आज आपके रूबरू मिलने का आपको मौका मिला आपसे, तो आप दिवाली में भी कुछ 2 शब्द मैसेज उन लोगों को देंगे जो लोग आग पटाखे चलाते हैं और ख़ासतौर पर जिनके साइंस के काम हैं, जिनका ऊपर बोरियों में भूसा वगैरह पड़ा है और कोई ऐसे जो जिससे आग तुरंत लग जाती है, उसके लिए कोई सावधानी के बारे में कुछ बताएंगे? मैं तो अवेयर कर रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा और मैं पर्सनल भी कहूँगा कि देखिए दिवाली में अभी बहुत दिन पड़े हैं। हम सबको अपनी छतों पर इधर उधर जो खिड़कियाँ खुली हुई हैं, गोदाम जो बने हुए हैं, क्योंकि जो हवाई रॉकेट है वो जो जाता है आग का मेन कारण वो बनता है। हम लोगों से, मैं अपने व्यवसायियों से, क्योंकि मेरे एरिया में ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं, साइंस के हैं, साइंस मार्केट मेरे एरिया में आती है। मैं आप चैनल से मैं यही अपील करूँगा कि कृपया उनको अभी से अवेयर हो जाएं और उसको दिवाली से पहले उसके बचाव के कारण ढूंढ लें। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके सर। अम्बाला छावनी के सबसे व्यस्ततम रोड पर आज दोपहर को अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। रोज की तरह दुकानदार अपने कारोबार में लगे हुए थे। ग्राहक सामान खरीद रहे थे, तभी अचानक सामने स्थित आईआईएफएल गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में धुएं का गुबार निकलने लगा। कुछ ही मिनट में हवा में बारूद और आसपास की जलने की गंध भर आई। दुकानों में बैठे लोग बाहर निकल आए। जैसे ही लोगों ने देखा कि गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में आग लगी हुई है तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी और देखते ही देखते वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय पार्षद शिव काकरान जी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर लोगों को हिम्मत दी और खुद दमकल विभाग से संपर्क कर मदद मंगवाई। थोड़ी ही देर में दमकल विभाग की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने पूरी कोशिश से आग पर काबू किया और लगातार पानी के बौछार कर लपटों को रोकने में सफलता भी पाई। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और दमकल कर्मियों से पूरी स्थिति की जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने को कहा। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इसके बाद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि आग में कितना नुकसान हुआ है इसका सही आकलन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर दमकल विभाग और प्रशासन समय पर नहीं पहुंचता तो यह आग बड़ी तबाही मचा सकती थी। आप देख रहे हैं अम्बाला की सुर्खी से संवाददाता राजेश शर्मा की यह खास रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर दें। धन्यवाद। अम्बाला छावनी के सबसे व्यस्ततम रोड पर आज दोपहर को अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। रोज की तरह दुकानदार अपने कारोबार में लगे हुए थे। ग्राहक सामान खरीद रहे थे, तभी अचानक सामने स्थित आईआईएफएल गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में धुएं का गुबार निकलने लगा। कुछ ही मिनट में हवा में बारूद और आसपास की जलने की गंध भर आई। दुकानों में बैठे लोग बाहर निकल आए। जैसे ही लोगों ने देखा कि गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में आग लगी हुई है तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी और देखते ही देखते वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय पार्षद शिव काकरान जी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर लोगों को हिम्मत दी और खुद दमकल विभाग से संपर्क